एक औरत एक सहाबी रोजाना मेहमान लेके अपने घर आ जाया करते, रोजाना। पता नहीं आपको याद हो कि ना याद हो, पिछले वक्तों की बात है, जब कोई इलाके में मेहमान आ जाया करता, किसी के घर से नाश्ते की दावत आया करती, किसी के घर से खाने की दावत आया करती। अम्मा कहती मेरे ससुराल से आया, अब्बा कहते मेरे दादकों से आया, मेरे नानकों से आया। हाँ जी, हमारा फुप्पा लगता था, हमारा मसेर मासड़ लगता था, हमारा मामा लगता था। अजी रात को हमारे घर में खाना खा लियो, दिन में हमारे घर में खाना खा लियो। रब्बे कायनात की कसम है, मेहमान आता अपना और हमारा रिज़्क़ साथ लेके आया करता। सरकारे मदीना रूह कल्बो सीना मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आप सलाम के पास वो औरत आई और आके अर्ज करने लगी, मेरा घर वाला रोजाना ही मेहमान लेके आ जाता है, अल्लाह कमी पेशी माफ फरमाए। जिस तरह उलमाए किराम से सुना कि मेरे घर वाले रोजाना मेहमान लेके आ जाते हैं, रोटियां पका पका के तंग आ गई, अब मेरे से मेहमान नवाजी नहीं होती। रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस जवान से कह दिया, कल मेरी दावत करना और अपनी बीवी से कह देना कल अल्लाह का पैगंबर तेरे घर खाना खाने आएगा। रहमत दो आलम खाने के लिए तशरीफ ले गए। आपने उसके घर वाले से कह दिया, जब मैं खाना खा के जाऊं अपनी बीवी से कहियो, मेरी रूहानी बेटी से कहियो मुझे दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आए। जब रहमत वाले नबी खाना खा के गए, औरत दरवाजे पे अलविदा कहने आई, दुआ लेने आई, पाक पैगंबर के चेहरे का दीदार करके रुखसत करने आई। चीखे मार मार के रोने लगी, अपने घर वाले को कहने लगी देख क्या देखता है। घर वाला कहने लगा क्या? कि जितने जमीन के मूजी जानवर हैं, बिच्छू ठोने सांप है, जितने मूजी जानवर नुकसान पहुंचाने वाले, जितनी आफत बलियात है, जितनी मुसीबतें हैं, जितने जिन्नात भूत परी हैं, देख सरकार के पीछे कैसे कैसे चल रहे हैं। सरकारे मदीना का सहाबी हुजूर के पास आया, कमली वाले मेरी बीवी ने ये देखा, आपने फरमाया दावत खाना मकसद नहीं था, रोटी खिलाने वाला अल्लाह, पानी पिलाने वाला अल्लाह, नींद मीठी सुलाने वाला अल्लाह, चेहरे पे मुस्कुराहट देने वाला अल्लाह, गमों के बाद खुशियां देने वाला अल्लाह, अल्लाह अकबर, दुखड़े मिटाने वाला अल्लाह, उजड़ों को बसाने वाला अल्लाह, बिखरों को समेटने वाला अल्लाह, रोतों को हंसाने वाला अल्लाह, बेमकानों को मकान देने वाला अल्लाह, जिल्लत के नक्शों में इज्जत देने वाला अल्लाह, मौत हयात का मालिक अल्लाह, गमी खुशी का मालिक अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह। यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, बेटा भी मैं दूंगा, बेटी भी देने वाला अल्लाह। इसी जात का यकीन बनाने के लिए, इसी बात को दिल में जमाने के लिए जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर भेजा। फरमाया ओ लोगों जो मिट्टी से बने हुए हैं वो खुद मोहताज है, तुम्हारी मोहताजगी दूर नहीं कर सकते, तेरी मेरी मोहताजगी दूर करने वाला सिर्फ एक है, वो कौन है? अल्लाह। हाय 64 साल तक दाई तौहीद अल्लाह हाजी अब्दुल वहाब साहब इस बोल को बोल के चला गया। रब्बे कायनात की कसम है, जिसकी रूह निकल गई थी, दिल धड़क धड़क के अल्लाह की तौहीद के तराने सुना रहा था, जिसकी कब्र की मट्टी की खुशबू बता रही थी, अल्लाह इससे राजी हो गया, ये जमीन के ऊपर कब्र के अंदर अल्लाह को राजी करके आ गया है। कमली वाले पीछे पीछे इतनी चीजें। आपने फरमाया दावत खाना मकसद नहीं था, तेरी घरवाली को बतलाना मकसद था। जब मेहमान घर में आता है अपना मुकद्दर खा के जाता है, उस मेहमान की इतनी बरकत होती है, जब घर से रवाना होता है घर की सारी नहूसतों को साथ लेके चला जाता है। तेरे मेरे घर में खैर की खैर नामी कोई चीज ही कोई नहीं, क्योंकि खैर के दरवाजे सारे के सारे बंद कर दिए।
हमारे अंदर से रहम खत्म हो गया, हमारे अंदर से प्यार वाली बात खत्म हो गई, हमारे अंदर से मेरे अजीजों प्यार का जज्बा ही खत्म हो गया, एक दूसरे का एहसास करने का जज्बा खत्म हो गया। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं खून सफेद हो गए। अब मेरे अजीजों अब वाकई देखने में आया खून सफेद हो गए। भाई को रोता देख के दिल ना गरमाया, बहन को रोती देख के आंख में आंसू ना आया, माँ को दवाई के लिए रोता देख कर बेटे की जेब में पैसा ना निकला, अब्बा जान को तड़पता देख कर बेटे का सर ना झुका। खुदाए पाक की कसम, फिर रोते क्यों हो और क्यों कहते हो कोरोना वायरस क्यों आ गया है? को पल्ले बचा हमारे पास, बताओ तो सही। आंख बेदीद हो गई, कभी किसी को हंसाने के लिए हंसे ही कोई नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जब भी हंसे एक दूसरे की इज्जत का जनाजा निकाल के हंसे हैं। सलमान बिन नबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बुजुर्ग है, सारी जिंदगी पैसा जोड़ता रहा इस नीयत से कि इस जमा पूंजी से कमाऊंगा और जाके मैं खुदा का घर नबी का रोजा देख के आऊंगा। अरसे के बाद जब बुढ़ापा आ गया, परवरदिगार आलम ने पैसे अता फरमा दिए। कितने मुकद्दरों वाला होगा जो पैसा इस नीयत से जोड़ रहा है कि खुदा का घर देख के आऊंगा। अरे तेरे मेरे बैंक में पैसा मौजूद है जिसमें सूद की अल्लाह ना करे बदबू आ रही है, किस लिए जोड़ा? मकान बनाऊंगा, किस लिए जोड़ा? 1 to 5 लूंगा, बोली की कमेटियां डाली, मैं टच मोबाइल लूंगा। रब्बे कायनात की कसम है, ये उंगलियों के पोरे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने के लिए थे, तो इनसे वाहयाती के काम ले रहा है, बेहयाई के काम ले रहा है। खुदाए पाक की कसम है, उंगली के पोरे में कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता, फरिश्ते का हथौड़ा इस उंगली के पोरे में कैसे बर्दाश्त होगा? पकड़ेगा वो, उसकी गिरफ्त बड़ी मजबूत है। इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, अल्लाह के आगे रोना चाहिए, हाथ का दिया काम आएगा। सलमान बिन नबी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाहु अकबर बगदाद से चले, कूफे की जामे मस्जिद में हज का काफिला रुका। ज़ोहर की अजान हो गई, नमाज के लिए मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगे। इत्तफाकन सारे हाजी एहराम बांधे मस्जिद में चले गए। अल्लाह अकबर, ये अकेले बाहर रह गए। जब ये मस्जिद में जाने लगे, दाएं मुड़ के देखा एक औरत चादर पोश है, बुर्का ओढ़ रखा है, चेहरा छुपाया हुआ, हाथ छुपाए हुए, लेकिन उसके हाथ में कुछ छुरी है, साथ ही कपड़े का थैला है। कचरे के ढेर पर मुर्दार जानवर पड़ा है, उसके गोश्त को थोड़ा थोड़ा जगह से काट कर अपने थैले में डाल रही है। खुदा के बंदे ने कलेजे पे हाथ रख लिया, कहने लगा इतने भेड़े मुकद्दर किसके हो गए जो हलाल को छोड़ के हराम की तरफ मुंह मार रहा है। एहसास बड़ा तजस्सुस हुआ, उस औरत के पीछे पीछे चल दिए। गली के कोने में एक कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारें टूटी फूटी थी, दरवाजा भी आधा पचादा था। दरवाजे अल्लाह अकबर, उसने जाके दरवाजा बजाया। कुछ बच्चियां दरवाजे पर आई और हाथ में थैला देख के कहने लगी हमारी माँ खाने के लिए ले आई। अम्मा जान अंदर घुसी और बाहर से कुंडा लगा लिया। इतने में सलमान बिन रबी देखते हैं दरवाजे की झीरी में से, तजस्सुस करना गुनाह है, किसी के अंदर झांकना गुनाह है, लेकिन देखूं तो सही पर्दा शरीयत के मुताबिक कर रही है, लेकिन हाथों से हराम काम कर रही है। देखती है तो क्या देखते हैं, देख चप लिया, उसमें पानी डाला, चूल्हे में लकड़ियां डाल के आग जलाई, देगड़ा ऊपर रख दिया। वो जो हराम गोश्त के टुकड़े लाई थी वो उस डब्बे में, उस थैले में डाल दिए। पतीले के अंदर गोश्त उबलने लगा, कलेजा मुंह को आया। जब उस माँ ने कहा बच्चों थोड़ा इंतजार कर लो, अभी खाना तैयार हो जाएगा, ये बात दिल पे लगी। फौरन दरवाजा बजाया, एक बच्ची आई, कहने लगी बाप कोई नहीं, जवान भाई कोई नहीं, छोटा भाई कोई नहीं, ये कौन
कौन है जिसने इस वक्त दरवाजे पे दस्तक दे दी? उसे पता नहीं हम यतीम है, माँ हमारी बेवा है, उसे पता नहीं कि हमारा भाई कोई नहीं। सलमान बिन रबी कहने लगे खुदा की बंदी मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इतना तो बता दे ये औरत कौन है? कि ये मेरी माँ है। क्या कर रही है? कि कई दिन हो गए हमने खाना नहीं खाया, आज हमारी माँ हमारे लिए खाना गोश्त तलाश करके लाई है। सलमान बिन रबिया ने कलेजे पे हाथ रखा, सीने पे हाथ रखा, कलेजा मुंह को आया। कहने लगे खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते एक मर्तबा अपनी माँ को कह दरवाजे पर आ जा, भाई बन के बात करूंगा। बच्ची बड़ी नेक थी, कहने लगी बाबा वापिस चला जा, जब से बाप मरा आज माँ बड़ी मुश्किल से दरवाजे से बाहर निकली, इस वजह से हम बहनों के लिए बेटियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, क्योंकि हमारे अब्बा जान आले रसूल है, हमारी अम्मा जान आले रसूल है, हम सैयदजादे हैं, हम इसलिए मेरे अजीजों किसी से बात नहीं किया करते। कुर्बान जाऊं उस बच्ची के मुकद्दरों पर जिसने गैर महरम से बात करने से इनकार कर दिया। मालिक बिन दीनार कहने लगे बात नहीं करूंगा, तेरी माँ से मैंने कुछ पूछना है। औरत पर्दे में आ गई, कहा बीबी जो तू कर रही है मैं सब कुछ देख के आया, कहां से लाई, क्या कर रही है? कहने लगी जहां से आया इस राज को सीने में दबा के चला जा, आले रसूल है, सैयदजादे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। कुरान करीम में इतना तो हुक्म आ गया कि जान बचाने के लिए थोड़ा बहुत हराम खाना जायज है, कि जान बच जाए, पेट न भरे, सांस की रफ्तार बाकी रह जाए। कि जब आले रसूल हो फिर हराम क्यों खाते हो? उन्हें कहा हलाल है कोई नहीं। जो हज के लिए जमा जोड़ी की थी थैली अंदर कर दी, न यूं सोचा क्या बनेगा, बरादरी क्या कहेगी, कुनबा क्या कहेगा, और वापिस कूफे की जामे मस्जिद के पास आ गए और इलाहुल आलमीन के आसमान की तरफ देख कर रोने लग गए। कहने लगे इलाहुल आलमीन हज तो लग रहा है मुकद्दर में कोई नहीं, अगर ये अमल तुझे कबूल है परवरदिगार आलम इसकी कबूलियत की निशानदही कर दे। लोग मस्जिद से बाहर निकले। सुलेमान कहाँ चला गया था? कि मैं किसी अहम काम में गया था। क्या इरादा है? कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे अपनी मसरूफियात न बैठ के आ जाऊंगा। अगर मेरे मुकद्दर में हुआ, दिन गुजरते रहे, हज का जमाना आया, आके चला गया। अल्लाह अकबर, के कूफे की जामे मस्जिद के दरवाजे पे बैठ जाता, कोई दे जाता तो खा लेता, वरना सबर शुक्र करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, अपना राज किसी को ना बतलाया, अजनबियों की तरह जिंदगी गुजारने लग गए। हज का जमाना खत्म हुआ, हाजियों के काफिले जब वापिस आए, सुलेमान बिन नबिया कहते हैं मस्जिद के दरवाजे पे बैठा था, मेरे इलाके वाले आ गए, मुझे देखकर जल्दी जल्दी सवारी से नीचे उतरे और आकर एक ने मुझे गले लगाया, मेरा पड़ोसी रिश्तेदार मुझे गले लगाया और गले लगा के कहने लगा सुलेमान कहाँ चला गया था? मैदान अरफात में अल्लाह अकबर इकट्ठे थे, मुज़दलिफा के अंदर इकट्ठे थे, बैतुल्लाह का तवाफ करते वक्त, उमरा करते वक्त इकट्ठे थे, पता नहीं अरफात के मैदान में दुआ मांगते मांगते कहाँ चला गया। सुलेमान बिन रबिया की चीख निकल गई, कहने लगी रब्बे कायनात की कसम है मैं कूफे से बाहर ना निकला, तू कह रहा कि अरफात के मैदान में इकट्ठा था। दूसरा आदमी सवारी से उतरा, कहने लगा इसे तो झुटला सकता है, मुझे तो नहीं झुटलाएगा, ये देख तेरी थैली मेरे पास अमानत है। अल्लाह अकबर, सुलेमान बिन रबिया की दूसरी चीख निकली, ये वही थैली थी जो सैयदजादी के दरवाजे पे दे के आया था। भैया ये तुझे कहां से मिली? जब मैं नाके मैदान में कुर्बानी के लिए जानवर पर छुरी फेरने लगा, ये थैली तूने उस वक्त मेरे हाथ में पकड़ाई, मैंने इतना तो सुना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, मेरा इधर ध्यान हुआ, मैंने दोबारा तेरी तरफ पलट के देखा, न तू नजर आया न कुर्बानी का जानवर नजर आया। सुलेमान बिन रबी सर झुका के रोने लग गए, कहने लगे बाबा ये किसी की समझ में नहीं आता, अकेला गया था, अकेला ही आया, चलो इसके हाल पे छोड़ दो। सुलेमान बिन रबिया कहते हैं मैं कूफे की जामे मस्जिद के बाहर दरवाजे दीवार के साथ टेक लगा के बैठा था, रोना शुरू कर दिया, रोते रोते मेरी आंख लग गई, जैसे मेरी आंख
आंख हुई, सरकार मदीना रूह कल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत नसीब हो गई। आपने फरमाया सुलेमान हाजियों को झुठला नहीं, ये अभी अभी अल्लाह का घर देख के आए, मेरे रोजे पे मेरे से मुलाकात करके आए, हाजी झूठ नहीं बोलने करता। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी बतलाओ तो सही बात क्या है? आपने फरमाया सुलेमान जब तू मेरी आल पर सखावत करके आया, जब तू कूफे की जामे मस्जिद के पास बैठ गया, तेरे पास जाने का ज़्यादा राना था, उसी वक्त अल्लाह ने इसी काफले में तेरी सूरत बनाकर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया, जिसने सारे हज के अरकान तेरी सूरत में तेरी तरफ से किए। सुलेमान मुबारक हो, ये तो अपने पैसों से अल्लाह के करम से एक हज करके चले गए। कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसने मुझे नबी हक बना के भेजा, कयामत तक हाथ होता रहेगा और फरिश्ता तेरी सूरत में कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा। इतने से पैसे, थोड़ा सा अमल और अजर मेरे अजीजों कितना। बस अपने घरों के अंदर ये बात लेके चले जाओ, अपने लिए तो सब जीते हैं, औरों के लिए जी कर देख, अपने आंसू सब पीते हैं, औरों के आंसू पी कर देख। असल कामयाबी यही है, इंसानियत यही है, असल के अंदर फला कामयाबी यही है, नबियों का तरीका यही है। अल्लाह अकबर। हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गन शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक जवान आया और आके कहने लगा हजरत जी मैंने ज़कात अदा करनी है, मुझे तरीका बतलाओ। आपने फरमाया शरीयत बतलाओ या तरीकत बतलाओ या हकीकत बतलाओ। वो जवान अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहने लगा हजरत जी इतने से ज़कात के पैसे हैं, तू तो लंबी चौड़ी तमहीदें बांधने लग गया, मुझे बता तरीका क्या है। आपने फरमाया तरीका ये है 2.5 रुपए ज़कात दे दे, 97.5 रुपए अपने पास रखिए, शरीयत है। तरीकत ये है 97.5 दे दे, 2.5 रुपए अपने पास रख ले। और हकीकत ये है सारे का सारा दे दे, खुद खाली होके बैठ जा, फिर देख परवरदिगार आलम तेरे साथ क्या करता है। जब उम्मत इस नाज पर आ जाएगी, जब उम्मत इस बात पर आ जाएगी कि सब कुछ अल्लाह के रास्ते में देने के लिए कुर्बान तैयार हो जाएगी, जैसे सिद्दीक़ अकबर ने किया, वल्लज़ी जा बिसिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तन पर मेरे अजीज़ों टाट का लिबास पहन के बैठ गया। फिर परवरदिगार आलम ने यारी का ऐलान किया, पैगंबर यार तो बड़े आएंगे लेकिन तेरे सिद्दीक़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। फिर रहमत वाले नबी ने भी ऐलान फरमा दिया कि मैंने हर एक एहसान का बदला चुका दिया, लेकिन तेरे एहसान सिद्दीक़ रोजे में साथ लेके जा रहा हूं। कयामत का दिन होगा, तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह के दरबार में लाऊंगा, कहूंगा या अल्लाह और तुम्हें खदीजातुल कुबरा के एहसानात और मर्दों में अबू कहाफा के बेटे अबू बकर के एहसानात का बदला मैं मुहम्मद नहीं चुका सकता। अबू बकर कितने मुकदरों वाला, तेरे एहसानात के बदले कयामत के दिन अल्लाह ही चुकाएगा। अबू बकर ने क्या किया, गरीबों को खाना खिलाया, भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़ा पहनाया, बेमकानों के लिए मकान देने का ऐलान कर दिया, सरकार मदीना के हाथ पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो परवरदिगार आलम ने ऐसी जगह ठिकाना था फरमाया जो दुनिया के अंदर जन्नत का नजारा पेश कर रहा है। कामयाबी मिलेगी हुजूर के तरीके में मिलेगी। अब हुजूर के तरीके से फायदा हो या नुकसान हो ये अल्लाह को पता है, बस जिस वक्त का मुझे हुक्म मिल गया मैंने वो करना है। हजरत अली आखिरी बात, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रास्ते से गुजर रहे हैं, सहाबा की जमात आपके साथ है। रास्ते से गुजरते गुजरते हजरत अली ने अपनी तलवार न्याम से निकाल के हाथ में पकड़ ली, कुछ देर के बाद अपनी तलवार यूं करके जमीन पे गिरा दी। किसी खादिम से निकाह, किसी यार वफादार से निकाह, किसी छोटे से निकाह, उतरियो सवारी से और मेरी तलवार मुझे पकड़ा दे। बल्कि आगे गए, थोड़ा सा जाके सवारी को मोड़ा, उस तलवार वाली जगह पे आए, आप सवारी से उतरे, आपने तलवार उठाई, फिर सवारी पर बैठे, उस तलवार को न्याम में रखा, फिर मुस्कुराना शुरू कर दिया। साहबा की चीखें निकल गई, कहा अली ये क्या हुआ, इसमें कोई ना कोई राज है, जब तक बताएगा नहीं
सवारी का अगला कदम नहीं उठेगा। हज़रत अली भी मदीने की तरफ मुंह करके रोने लग गए। कहने लगे ओ लोगो, सरकारे मदीना रूहो कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दफा यहाँ से गुजर रहा था। हुजूर अलैहिस्सलाम भी सवारी पर सवार थे, आपके हाथ में तलवार थी। अचानक नबी की तलवार जमीन पे गिरी। हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी को आगे ले गए, फिर सवारी मोड़ के लाए। अबू बकर उमर साथ थे, उस्मान अली साथ थे। आपने किसी जानिसार से ये ना कहा मेरी तलवार मुझे पकड़ाओ, बल्कि खुद सवारी से उतरे, अपनी तलवार हाथ में ली और फिर उसे न्याम में डाल लिया। फिर सवारी पे बैठ के मुस्कुराना शुरू कर दिया। कहा अली ये सारा अमल तो समझ में आया, मुस्कुराना समझ में नहीं आया। तू क्यों मुस्कुराया? रब्बे कायनात की कसम है, अपने हुजूर से न पूछा कि आप क्यों मुस्कुराए, बल्कि यहाँ खड़े हुजूर मुस्कुरा दिए, मैं भी मुस्कुरा दिया ताकि ये अमल भी हुजूर का क़यामत तक जिंदा हो जाए। जब हमारे अंदर ये जज्बे आ गए, जब हमारे अंदर ये एहसास पैदा हो गया, मेरे अजीजों इश्क कितना है, मेरे अजीजों प्यार कितना है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन एहसास कितना है। मस्जिद तो बना दी सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन ना सका। एहसास जिस दिल पैदा हो जाएगा, अपनी नाकामियों का एहसास पैदा हो जाएगा, कामयाबी वाले रास्ते से हटकर मेरे अजीजों जिंदगी गुजारने का जब एहसास पैदा हो जाएगा, जब दिल के अंदर मेरे अजीजों जुल्मत का चराग गुल हो जाएगा और हिदायत का चूर रोशन हो जाएगा, चराग रोशन हो जाएगा, फिर खुदाए पाक की कसम है हमें अमेरिका के कुत्ते नहलाने नहीं पड़ेंगे, बल्कि वो हमारे जूते पालिश करते नजर आएंगे। आज मेरे अजीजों मुसलमान को बेदार करने की जरूरत है। मेरे अजीजों ये तो दुनिया का वारिस बना था, ये तो दुनिया का हुक्मरान बना था, ये तो दुनिया का कायद बना था, इसे खैरुल उमम कहा था, इसे तो कायनात की सरदारी अता फरमाई थी। ये कुत्ते बिल्ले कब से नहलाने लग गया। उठो, आज पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई मसीहा आएगा, हमें गुमराही के दलदल से निकालेगा, हमें जुल्मत के गढ़ों से निकालेगा, हमें हिदायत का नूर तो कोई दिखाएगा, हमें वो चराग वो शमा दिखाएगा जिस शमा की रोशनी में हम चलेंगे, दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। आज मेरी माँ बहनों, अल्लाह अकबर, तुम क्या दुनिया की रहनुमाई करोगी? अल्लाह गनी, तुम्हें तो शीशे के आगे खड़े होने से फुर्सत नहीं। मेरे भाइयों, तुम क्या दुनिया की रहनुमाई करोगे? तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं। को हाट की जवान मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मगरबी मुल्क के अंदर गई, उन्हें पश्तो के अलावा कोई जबान नहीं आती थी। अल्लाह अकबर, अंग्रेजों के मुल्क में जाके बैठ गई। अल्लाह अकबर, जमात वालों ने, अमीर साहब ने मस्तूरात को इकट्ठा करवाया। मस्तूरात को बयान में कहा कि तुमने बयान करना है। औरतें कहने लगी ये हमारी बात नहीं जानते, अमीर की जुबान नहीं जानते। अमीर साहब कहने लगे इतना कह देना, बनातु सहाबा, बनातु सहाबा, तुम अरब से आकर यहाँ बस गए, तुमने अपना कल्चर खो दिया, तुम सहाबा की औलाद थे, तुम मक्के मदीने से आ गए, तुमने यहाँ आकर बंदर सूर खाना शुरू कर दिए। औरतों को इकट्ठा किया, एक औरत खड़ी हुई, उसने बनातु सहाबा, या बनातु सहाबा, क्या मतलब? ऐ सहाबा की बेटियों, ऐ सहाबा की बेटियों, ये कह के रोना शुरू कर दिया। उसका आंसू कुफर के दिल पे गिरा, कुफर का जंग उतरना शुरू हुआ। अल्लाह अकबर, उस हाल के अंदर चीखों पुकार शुरू हो गई। वो औरतें जिन्होंने कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया था, उनकी जुबानों पर एक औरत की फिक्र से, एक औरत की रोने से अल्लाह का नाम उनकी जुबानों पे जारी हो गया। फरमाया उसी मजमे के अंदर एक औरत ने फिक्र की, एक औरत का आंसू निकला, 70 औरतों ने तौबा करके कलमा पढ़ लिया। मेरे अजीजों, आज मुसलमान का इंतजार पूरी दुनिया का कुफर कर रहा है और कह रहा है आ जाओ, हम मर रहे हैं, आ जाओ। अल्लाह अकबर,
कामयाबी मिलेगी तो तुम्हारे नबी के तरीके में मिलेगी। आज उस नबी का तरीका बतलाने वाला कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, मौला उमर फारूक की दावत पर जामे मस्जिद उस्मान गनी में आने वालों, अब तुमने जाके सोना है। सोने से पहले अल्लाह से एक वादा करके चले जाओ, इंशाअल्लाह दीन का काम मरते दम तक करते रहेंगे और करते करते मरेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। दीन के तकाजे के लिए जहाँ जाना पड़ा, जिस हाल में जाना पड़ा, कारोबार, माल की, जान की, फसल की, औलाद की कुर्बानी देकर साहबा की तर्ज पर अल्लाह के दीन की तरक्की के लिए अपना माल जान लेके निकलेंगे। कह दो इंशाअल्लाह। सारे आलम के इंसानों की हिदायत की नियत कर लो, सारे आलम के अंदर इस पैगाम नबूवत को लेकर जाने की नियत कर लो और इंशाअल्लाह अपने मकाम पर रहकर इसकी फिक्र शुरू कर दो। इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में, आने वाली जुमेरात को पहला कदम उठाऊंगा, अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा। कौन कौन हाथ खड़ा करता है? नियत करो इंशाअल्लाह, नियत करो इंशाअल्लाह। सारी जिंदगी मकसद बना के करूंगा और अल्लाह के रास्ते में 3 दिन लगाऊंगा और 3 मरतबा अपनी जुबान से कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा, जो गुज़िश्ता जिंदगी गफलत की, या अल्लाह बेकार गुजारी, उस पर फिर माफी मांगता हूँ। या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। बंदा ज़मीन पर माफी वाला अमल करता है, अर्श वाला खुश हो के आसमानों पर बंदे की माफी का ऐलान फरमा देता है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।